हेलो गाइज, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी 40 वीवीआई एमसीक्यू जो जैक से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई है, इंग्लिश का है। तो अभी चलिए डिस्कसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेज कॉन्टेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। नोटिस जो स्कूल या कॉलेज में निकलता है वो किसके लिए अनाउंसमेंट होता है? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए, प्यून के लिए। तो होता है ये अनाउंसमेंट किया जाता है स्टूडेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट। तो अगला पढ़ेंगे, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपेयर इन। जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिस रिलीज किया जाता है, इशू किया जाता है, उसके किसके द्वारा किया जाता है? न्यूज़पेपर, बुक, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो आगे चलेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लेटर टू एडिटर किस लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर, क्लब, स्कूल, कॉलेज। तो हम लोग जानते हैं लेटर टू एडिटर है वो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? डेट, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। तो आगे हम लोग देखेंगे बाबू, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस या नन ऑफ दिस। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। विच वन इज ए कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग? विच वन is a component of article writing? Greeting the audience, salutation, heading, thanking the audience। तो आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट्स है थैंकिंग द ऑडियंस। 6 का होगा बाबू 4 नंबर, 6 का 4। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले पैसेज पढ़ना होगा। फिशरमैन इन ए कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन्स गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिट हिज हर्ट हैंड। हु इज द पोएट ऑफ गिवन एग्जैक्ट पोएम? पब्लो नेहरू, स्टीफन स्पेंडर, कमला दास, रॉबर्ट फर्स्ट। तो हम लोग जानते हैं इस पोएम के जो लेखक है वो पब्लो नेहरू हैं। पब्लो नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। अब आगे डिस्कशन करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? जो पोएट है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? टू नॉट टू हार्म द वेल, नॉट टू गो इन द सी, टू बी स्टिल, टू कैच अ स्मॉल फिश, नॉट टू हार्म द वेल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। मैन जो ध्यान देता है उसके किधर देता है? हर्ट लेग्स, हर्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स या नन ऑफ दिस। तो इसमें ब्यूटीफुल हैंड मत मार दीजिएगा बाबू, इसमें हर्ट हैंड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? द पर्सन इन द कार beside the poet was her aunt, her Nancy, her uncle, her mother। तो कमला दास किसके सामने खड़ा रहती है? कमला दास वाला से है हर मदर होगा, हर मदर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर बाबू। क्वेश्चन 11th में पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ लुक टू डू फेस एंड हेयर द चिल्ड्रेन गिव? रिच एंड ब्यूटीफुल फेस, ब्राइट नीट फेस, हेल्दी अपीयरेंस और पेल फेस, स्कैर्ड अंडो द हेयर। तो 11 का क्या हो जाएगा बाबू? हेल्दी अपीयरेंस, हेल्दी अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर 3 हेल्दी अपीयरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बात करेंगे हम लोग। व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट ए हॉट सी? हॉट सी के
तरफ क्या बोलता है, द सीप, द डैफोडिल, द मस्क रोजेस, द क्लियर हिल। तो द क्लियर हिल जो उधर था वो थोड़ा हॉट था, हॉट सीजन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर बाबू, द क्लियर हिल। अब इसी तरह से आप इस चैनल में पे बने रहेंगे। अभी कुछ देरी बाद फिर एक इंग्लिश का वीडियो मिलेगा, और इससे पहले भी एक इंग्लिश का वीडियो मिला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। रोड साइड जो स्टैंड बिल्ड होता है वो क्यों बिल्ड होता है, सो दैट पीपुल कैन वेट देयर टू मेक देयर बस स्टॉप टू अर्न मनी टू हेल्प। जो गरीब लोग होते हैं वो रोड साइड पे क्यों लगाते हैं, तो सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए लगाते हैं, टू अर्न मनी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग इन द वूल। आंट जेनिफर थी, वो वूल से क्या बना रही थी, सी एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल, सी नाइटिंग ए स्कर्ट, सी मेकिंग ए बॉल ऑफ वुड, सी नेफिंग ए स्वेटर। आप लोग सी नेफिंग ए स्वेटर मत मार दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ये वो ऊन से तो बना रही थी, लेकिन सी इज एम्ब्रॉयडर्ड द वॉल पैनल, सो दैट्स वे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो बाबू अब 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। एम हेमेल उस स्कूल में कितने साल सर्व किए थे, 20 ईयर, 35 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर। तो हम लोग जानते हैं बाबू कितना ईयर सर्व किए थे, 40 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एम हेमेल 40 ईयर उस स्कूल में सर्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के में जो लास्ट दिन एम हेमेल अपने लैंग्वेज के लिए कहे थे, वो क्यों, कौन सा लैंग्वेज कहे थे, क्योंकि उसके बाद तो कोई उस लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए नहीं था, क्यों, युद्ध के वजह से। तो कहे थे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, या ऑल ऑफ दीज। तो वो कहे थे बाबू ऑल ऑफ दीज, इसमें हो जाएगा 16 का ऑल ऑफ दीज। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लीनेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और साहेब की परिवार कहाँ से आए थे, ढाका, दिल्ली, लाहौर या नेपाल। तो उन लोग आए थे बाबू ढाका से। ऑप्शन नंबर 1 ढाका। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ग्लास और बैंगल के लिए कौन सा सिटी फेमस है, पटना, जयपुर, फिरोजाबाद, रांची। तो हम लोग बैंगल के लिए जो फेमस सिटी है वो फिरोजाबाद है बाबू। ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश था वो क्या बनना चाहता था, डॉक्टर, एक्टर, टीचर, मोटर मैकेनिक। तो बाबू मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, मोटर मैकेनिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 में, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। अकॉर्डिंग टू द जो बच्चों के लिए था वो गार्बेज क्या था, बच्चों के लिए गार्बेज था वो मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट था बाबू, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो अब 21 नंबर पढ़ेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल याकीमा। 2 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 ईयर, 1 2 ईयर। तो अब आगे डिस्कशन करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 22। इन द पेडलर व्यू द व्हाट डज द वर्ल्ड लाइक लुक लाइक, ए रैट, ए जंगल, ए जिगसॉ, ए रैट रैप। तो एक चूहेदानी की तरह पेडलर को नजर आता था। ऑप्शन नंबर 4 ए रैट रैप। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन दिसंबर 96 एनुअल कन्वर्सेशन इन द नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड इन, जो लखनऊ में हुआ था वो कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे बाबू, तो
2101, 2301, 2401, 2501। तो हम लोग जानते हैं 2301। 2301 याद रखिएगा बाबू, ट्रिक है 2301। 24 का विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। कौन सा गेम था बाबू जो पेडलर और ओल्ड मैन खेलते थे? चेस, लूडो, मोजेली, कैरम। तो मोजोलिस था, मोजोलिस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो अब 25 नंबर में हम लोग जाएंगे बाबू। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक था वो ब्रांड नेम था। आप लोग केक मत मार दीजिएगा, ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। ऑप्शन नंबर 2 मेकअप मटेरियल। अब 26 नंबर में जाइएगा। हु हैज़ राइटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो राइटर था, जो लेटर था, वो नोबेल का राइटर कौन था? क्रिस्टोफर मुकुंदन, अम्बर्टो इको, लेविस करोल। तो हम लोग जानते हैं अम्बर्टो इको थे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे 27 नंबर देखेंगे बाबू। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। उसके फैमिली फैन और सोफी कौन सा गेम खेला करते थे? क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो जानते हैं हम लोग फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी कैसी था, वो कौन सा कंट्री के लिए खेलता था? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या आइदरलैंड। तो हम लोग जानते हैं 4 नंबर आइदरलैंड। 4 नंबर आइदरलैंड के लिए वो खेलता था। हु इज द किंग, हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते थे टाइगर किंग जो थे तो वो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे बाबू। इन विच हवर वाज द प्रिंस ऑफ टाइगर बोर्न। कौन से घड़ी में जो प्रिंस जन्मे थे वो? इन द हवर ऑफ बुल, इन द हवर ऑफ टाइगर, इन द हवर ऑफ लायन, इन द हवर ऑफ द हॉर्स। तो हम लोग जानते थे इन द हवर ऑफ बुल। द टाइगर देख के इन द हवर ऑफ टाइगर मत मार दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर होगा। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। जो फर्स्ट डे कवर करने कौन गया था? चार्ली फादर, चार्ली अंकल, सैम फादर या सैम। तो हम लोग जानते हैं सैम गया था, सैम। ऑप्शन नंबर 4 सैम। आगे डिस्कशन करेंगे बाबू। हु वाज सैम इन थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में सैम कौन है? ए डॉक्टर, ए सेक्रेटरिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, ए टीचर, नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानेंगे बाबू ए सेक्रेटरिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। हो मेनी टाइम जोन्स इन तिसानी दोषी क्रॉस। तिसानी दोषी थी वह कितने टाइम जोन क्रॉस की थी? 2, 4, 8, 9। तो हम जानते हैं बाबू 9 टाइम जोन क्रॉस की थी तिसानी दोषी। अब आगे डिस्कशन करेंगे। विच प्रोग्राम वाज हेल्ड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन जो थे वो कौन सा प्रोग्राम आयोजन किए थे? स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन सी, सेलिब्रिटी ऑन आइस, सेलिब्रिटी ऑन सी। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट ऑन आइस था, वो किए थे जियोफ ग्रीन। हु वाज डॉक्टर सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ कौन था? ए जापानीज डॉक्टर, ए अमेरिकन डॉक्टर, ए जर्मन डॉक्टर, एन इंडियन डॉक्टर। तो जानते हैं हम लोग ए जापानीज डॉक्टर था सदाऊ। हु डिड रोगर संक गो विथ हिज प्रॉब्लम। रोगर संक को प्रॉब्लम से कौन जाता था? वाइज ओल्ड ऑल विजार्ड, रोगर स्क्वेलर या रोजर चिम्पंक। तो हम लोग जानते हैं विजार्ड। ऑप्शन नंबर 2। वेयर डिड संक फाइंड द रेस्ट 3 पेनिस। फ्रॉम ए मैजिक पॉन्ड, फ्रॉम ए मैजिक रिवर, फ्रॉम ए मैजिक ट्री, फ्रॉम ए मैजिक वेल। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ए मैजिक वेल। ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आगे बाबू। हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितने साल का था? 11, 12, 13, 14। तो हम लोग जानते हैं डेरी था वो 14 साल का था, 14 साल का था। What did Mr. Lamb make of apple?
एप्पल का मिस्टर लैम्ब क्या बनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं बाबू, एप्पल को मिस्टर लैम्ब क्या बनाते हैं? जेली। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा, जेली, जेली। अब अगला क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर है बाबू, हु वाज अन्ना? अन्ना कौन था? बामाज फ्रेंड, बामाज फादर, बामाज अंकल, बामा एल्डर ब्रदर। तो अम्मा था वो बामा एल्डर ब्रदर था बाबू, बामा एल्डर ब्रदर था, बामा एल्डर ब्रदर। तो आप इसी तरह बने रहें एडीएसपी सर्कल में। तो अंतिम यही क्वेश्चन था।